हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, हस्तिनापुर से निमंत्रण भेजा जाता है इंद्रप्रस्थ पांडवों को बुलाने के लिए। बट अभी ये बताया नहीं जाता कि वो क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों उन्हें इतना बड़ा इनविटेशन दिया जा रहा है। तो देखिए, शकुनी और दुर्योधन ने दिल खोलकर हस्तिनापुर में पांडवों का स्वागत किया। उस दिन भोज के उपरांत सभी ने विश्राम दिया। लेकिन अगले दिन क्या होता है, क्रीड़ा स्थल पर जुए की बिसात बिछ जाती है। एक ओर कौरव बैठ जाते हैं, दूसरी ओर पांडव बैठ जाते हैं। कौरवों की तरफ कौरव के अतिरिक्त कर्ण, शकुनी विशेष तौर पर उपस्थित थे। दुर्योधन की ओर से शकुनी ने ही युधिष्ठिर को संबोधित किया, राजन, पहले खेल और दाव आदि के विषय में कुछ निर्णय ले लें। मतलब पहले कुछ नियम बना लें। सबसे पहला निर्णय तो यही है कि मामा श्री के खेल में किस प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा। यह बात शकुनी को चुभ गई। वह समझ गया कि यह बात विशेष तौर से उसी के लिए कही गई है। अतः वह चिढ़कर क्या बोलता है, महाराज युधिष्ठिर, यह जुआ है। हर निर्णय पास ही करते हैं। यहाँ कपट कोई नहीं कर सकता। यदि हिम्मत है तो परिणाम चाहे कुछ भी हो स्वीकार करना होगा। तब तो खेलो, अन्यथा इनकार कर दो। बाद में कोई किसी का दोष नहीं देगा। तो वो कहते हैं, मामा श्री आप तो नाराज हो गए। अच्छा ये बताइए, कौन खेलेगा और कौन पासे फेंकेगा। युधिष्ठिर मतलब इस तरह उनसे पूछते हैं कि कौन खेलेगा और कौन पासे फेंकेगा। भाई ये भी तो नियम होना चाहिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मैं दाव लगाऊंगा और मामा श्री मेरी तरफ से पासे फेंकेंगे। क्या आपको स्वीकार है भ्रातस्सी? तो युधिष्ठिर ने सहमति दे दी और खेल क्या होता है शुरू हो जाता है। अब देखिएगा, क्रीड़ा स्थल पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और अन्य सामंत मंत्रीगण भी उपस्थित थे। शकुनी ने खेल आरंभ किया। अभिमंत्रित करके पासे फेंके। पहला दाव युधिष्ठिर हार गए। फिर तो यही सिलसिला चल पड़ा। युधिष्ठिर दाव पर दाव हारने लगे। धीरे धीरे अपनी धन दौलत, राज्य, सेवक सेविकाएं, स्वयं को और अपने को भी दाव पर लगाकर हार गए और अंत में द्रौपदी को भी दाव पर लगा बैठे। नतीजा वही हुआ। दुर्योधन की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपने जाल में फंसाकर उसने पांडवों को नष्ट कर दिया था और अपने राज्य का आधा भाग जो युधिष्ठिर को दे दिया गया था, वह भी जीतकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मतलब पागलों की भांति विजय कह कह के लगाने लगा, जबकि पांडव सिर झुकाए बैठे थे। फिर जीत के बाद मद में चूर दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि जाओ, द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ, वह मेरे महल में दासी का कार्य करेगी। विदुर बोले, दुर्योधन, जीत के मद में तुम शिष्टाचार और सभ्यता भी भूल गए हो, जिसके विषय में तुम इस प्रकार अपशब्द कह रहे हो। रिश्ते में वह तुम्हारी भाभी है जो माँ समान होती है। क्या तुम इतने गिर गए हो? क्यों जानबूझकर सर्प की बामी में हाथ डाल रहे हो? आज तुम्हारी स्थिति मुझे उस हिरण जैसी दिखाई दे रही है जो जानबूझकर शेर की मांदकों में घुसता है। और विनाश को दावत मत दो। विदुर, मत भूलो कि तुम मेरे राज सेवक हो। दासी पुत्र होने के बावजूद भीष्म पितामह के कहने पर हमने तुम्हें इस राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। मेरे आदेश की अवहेलना करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? तुम्हें मेरी हर आज्ञा माननी पड़ेगी। यदि नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं कि ठीक है, चला जाऊंगा। मैंने सदा ही हस्तिनापुर की कुशलता और समृद्धि की कामना की है, किंतु मुझे लगता है कि विधाता को कुछ और ही मंजूर है। इसलिए सब हस्तिनापुर राज्य को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। ऐसा कहकर विदुर वहां तेजी से चले गए। पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र गूंगा बना बैठा रहा। विदुर के चले जाने के बाद दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, जाओ, यह कार्य तुम करो। द्रौपदी को खींच कर यहाँ लेकर आओ और उसे बता देना कि अब वह इंद्रप्रस्थ की महारानी नहीं, हमारी दासी है। दुशासन तुरंत उठकर वहां से चल देता है। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे हस्तिनापुर पे पांडवों का आगमन होता है और कैसे जुआ खेला जाता है क्रीड़ा स्थल पर। चलिए, तो द्रौपदी का जो अपमान होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हम आपको पूरी महाभारत की जो कथा है वो हम आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं। अगर आप सनातनी हैं तो आपको अवश्य महाभारत बहुत पसंद होगी। महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है जो कि धर्म की रक्षा करने के लिए रचा गया है। चलिए तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों।
जय श्री कृष्णा।